आदाब नाज़रीन, मैं हूं शाहिदा, लेकर हाजिर हूं आपका अपना ये बेहद ही खास और महबूब प्रोग्राम जवाहरात का चमत्कार। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं हर बार एक ऐसे गौहर के बारे में जो आपकी ज़िंदगी को गौहर बना सकता है। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो कि हम दूसरों से बांट भी नहीं पाते हैं, साझा नहीं कर पाते हैं। मसलन अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, अगर शादी हो गई है तो उसमें भी प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा अगर आप अपनी औलाद से परेशान हैं या फिर साहिबे औलाद नहीं हो पा रहे हैं, इसके अलावा आप जाना चाहते हैं बैरून मुल्क लेकिन आपका वीज़ा नहीं लग पा रहा है, बिजनेस में बहुत सारी हर्डल्स आ रहे हैं, रखना आ रहा है, तो ऐसे में इंसान बहुत ही मायूस हो जाता है। उसको लगता है जैसे कि जिंदगी का हर रास्ता बंद हो गया है। तो ऐसे में एक छोटा सा गौहर कितने बड़े काम कर सकता है, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। और इन तमाम बातों पर रोशनी डालने के लिए और जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस मुल्क के जाने माने जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एहसन अब्बास साहब। आइए उनका हम खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर एहसन अब्बास जौहरी जवाहरात के चमत्कार में खैर मकदम करता हूँ। हम्दो सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। आपको बता दें कि डॉक्टर एहसन अब्बास साहब जो हैं, इनका जो ये काम है ये बहुत ही ख़ानदानी काम है इनका, जो सन 1962 से अब तक चलता चला आ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि डॉक्टर साहब इस काम से जुड़े रहकर न जाने कितने ऐसे अफराद हैं, हज़ारों अफराद हम कहेंगे, जिनका वो भला कर चुके हैं और ये हज़ारों अफराद इस्तेफ़ादा उठा चुके हैं डॉक्टर एहसन अब्बास के इस प्रोग्राम से और इस काम से। इसके अलावा आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप रब्ता करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो आपको हम ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब के जो हेड ऑफिस हैं और ऑफिसेज हैं अलग अलग जगह पर वाक़ई हैं। बेंगलुरु की अगर बात करें तो शांति नगर और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के अंदर इनके ऑफिस हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेसिकली इनका हेड ऑफिस है। इसके अलावा कश्मीर के श्रीनगर में और दुबई की अगर बात करें बैरून मुल्क में तो अजमान के अंदर इनका दफ्तर है। तो आप जहां भी रहते हैं तो अपने आसपास के किसी दफ्तर में आप रुजू कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मसलन अब अगर हम आपको बताना चाहें कि सोशल मीडिया तो यूट्यूब भी, फेसबुक भी और दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, डॉक्टर साहब आपको यहाँ मिल सकते हैं। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं वालिदैन, और अगर हम औलाद की बात करें तो उनका जो रिश्ता है, आज के तनाजुर में बात की जाए, आज के पस मंज़र की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो चुका है। ना औलाद की बन पाती है माँ बाप से, ना माँ बाप की बन पाती है औलाद से। तो ये रिश्ता कैसा है, आइए जानते हैं। जी, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, मैं जवाहरात से और सितारों से जुड़े हुए वालिदैन और औलाद मैंने बताना हूँ कि ज़रूरी है। मैं बहुत से लोग मुझसे कॉल करे हैं कि डॉक्टर साहब आपने सिर्फ जवाहरात का या उसके हम शक्ल जवाहरात के एपिसोड करते हैं तो कुछ इमोशनली हो जाते हैं कि वालिदैन का भी कुछ कीजिए। कि कुछ वालिद मुझे फ़ोन करते हैं कि हम अपने बच्चों से परेशान हैं, तो बहुत से हैं बच्चों कोई भी नहीं करते हैं, वो कोई मुझे आज तक भी कॉल नहीं किया कि हमारे वालिदैन से परेशानी है। वालिदैन ही कॉल किए हैं कि मेरे बच्चे परेशानी है बच्चों से, कि मुझे इस तरीके से हो गए। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि वालिदैन को इतने साल पालने के बाद फिर वो बच्चे छोड़ के जाते हैं, मतलब राह में छोड़ के चले जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं इन रिश्तों में कितना ज़्यादा असर जवाहरात करता है। जवाहरात इन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा असर करता है, बहुत से लोग ने भी इस्तेमाल करे हैं। अभी यहाँ पे बताऊँगा कि किस चीज़ों से प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैं बताऊंगा कि वालिदैन को औलाद से बिछड़ जाना कोई भी वालिदैन नहीं चाहते हैं, कोई भी वालिद नहीं चाहते, ना कोई वालिदा चाहते हैं। अब यहाँ पे बताऊंगा कि जो भी सितारे हैं, जैसे कि अभी वालिद जो जिसका सितारा मैं बताऊंगा वो हो जाता है मुश्तरी। जैसे कि मैं बताऊंगा जुपिटर, जो वालिद के घर में जो होता है बुर्ज होता है, जो बुर्ज खौस बोलते हैं। अब यहाँ पे आऊँगा मैं जो वालिदा, यानी जो वालिदा का जो घर होता है वह बुर्ज सरफान होता है, जिसको हम घर का नाम बोलते हैं बुर्ज सरफान। अब ये दोनों घरों में कोई सितारों जो हैं फर्जन के सितारे अपोजिट के हो जाएं और वो अपोजिट के सितारे इनके घर पे आके बैठ जाएं तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होते हैं, जैसे कि आप मैं बताऊंगा कि मुश्तरी हो गया वालिद का, और वहाँ पे ही जाएंगे फर्जन का जो सितारा हो जाता है वो है सैटर्न यानी जोहल। अगर से वो जाके वहाँ पे बैठ जाए कुछ वक्त के लिए तो वहाँ पे उस वक्त को संभालने के लिए जवाहरात हैं।
उस वक्त को यूटिलाइज करने के लिए जवाहरात है, उस वक्त को सही समझदारी से पेशेंट्स आने के लिए जवाहरात है, उस वक्त को जो कम्युनिकेशंस बढ़ने के लिए है। जैसे कि अभी कुछ लोगों को उस वक्त जो है ना शादी हो जाती है, अब वो शादी हुई तो महज 2 महीने या 3 महीने में भी जो है सेपरेट होने का सोचते हैं। अब बहुत से लोगों का जो कहानी मुझे यहाँ पे मिली हुई है वो हो जाता है कि जो आने वाली जो है बहू साहिबा होती है वहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन कुछ असरात सितारों से भी जो है ये असरात उनको पड़ जाती है। तो ये सितारों का जायचे में देखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जब वह जायचे में देखेंगे कि किस वक्त में, हमने बहुत से लोगों को है कि शादी के मामले में मुझसे रब्ता करते हैं कि डॉक्टर साहब इस वक्त में हम कर सकते हैं क्या, इस वक्त में हम कर सकते हैं। वक्त को नहीं, हमको दिन में देखना पड़ेगा। दिन में नेक हो जाता है, नहास होता है, जो बद होता है, कुछ ऐसे हैं दिनों में हैं जो दिन देखना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं बताऊंगा किसी लोगों को क्या दिन में मॉर्निंग में अच्छा टाइम होता है, शाम में रात मगरिब के टाइम पे अच्छा रहता है, तो ये मगरिब के टाइम पे निकाह रखना, ये कुछ हैं छोटे मोटे जो चीज़ें हैं, जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना है। ये वाजिब नहीं है, ज़रूरी है। मैं बताना चाहता हूँ वाजिब नहीं है, ज़रूरी है, जो इंसान के ज़िंदगी में जुड़ जाते हैं। तो इस वालिदैन का जो रिश्ता, फर्जंद और वालिदैन का जो भी रिश्ता होता है उसको अहम तहर से हमको देखना और इसको समझना और इसको सही से चलना, वो इम्पोर्टेंसी है। तो वो सारी चीज़ों जो है जवाहरात भी कंट्रोल करेंगे और सितारों को भी हमें मेंटेन करके जाएंगे, तो इन बच्चों के जो रिश्तों में कोई दरार नहीं होती है। चलिए, हमारे साथ कॉलर जुड़ने शुरू हो गए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। राहिला जी ने हमें सबसे पहले कॉल किया मैसूर से, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी राहिला जी, बात कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस पहले बताइए और फिर सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी, हमने पेंडेंट लिया था डॉक्टर साहब से। जी जी, तो हम उसके फायदे बताना चाहते हैं। जी कैसा पेंडेंट लिया था आपने? जी, अम्मी को 4 महीने पहले, 4 महीने हुआ पेंडेंट ले को जी। तो 4 महीने पहले अम्मी को बहुत तबीयत खराब रहती थी। जी। फिर उसको वो पहनने के बाद अम्मी को तबीयत बहुत ठीक है, बहुत सेहत से है, बहुत हेल्दी है। चलिए, अच्छी बात है, शुक्रगुजार है अल्लाह ताला का। आप भी दुआ में याद रखिए, आपके वालिदा को भी बोलिए दुआ में याद रखिए। हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं और जवाहरात और असर करे और आपकी वालिदा हमेशा सेहत और सलामती रहे और बड़े ज़्यादा से ज़्यादा उम्र दराज आपके साये में रहे। आमीन। शुक्रिया अम्मा। आमीन। जिस तरह से डॉक्टर अब्बास हमेशा आप देखेंगे जब भी वो जायचा निकालते हैं तो उसके अंदर जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं पता होती है तो अक्सर वो जिक्र करते हैं, चलिए अपनी वालिदा का नाम बता दीजिए। इसका मतलब ये कि वालिदैन के जो सितारे हैं कहीं ना कहीं मुतासिर करते हैं औलाद को भी, और औलाद के जो सितारे हैं कहीं ना कहीं मुतासिर करते हैं वालिदैन को। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वालिदैन से जुड़े हुए सितारे कौन से हैं, आइए जानते हैं। जो वालिदैन से सितारे जुड़े हुए, एक है कैंसर जो खम्र बोलते हैं, और एक होता है मुश्तरी जिसको हम बोलते हैं जुपिटर। अब ये दोनों सितारे जुड़ते हैं तो मैं बताऊंगा कि इस सितारों से किन किन चीज़ों से इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए, वालिदैन में वालिदा यानी जो 4th ऑफ द हाउस होता है, खम्र को जो होता है, कैंसर होता है। भाई कभी कभी बच्चों का टेंशन से अगर से सितारा कमज़ोर हो जाएगा तो बच्चों के टेंशन से हार्ट बीट्स भी कमज़ोर, हार्ट अटैक का भी चांसेस हो जाना, चेस्ट पेन हो जाना, ऐसे बहुत से हैं जो घर में परेशानी हो जाना, घर पे जो अपने कमाई पूंजी जो भी है, व्हीकल्स वगैरह हैं, वो भी सेल तलक आ जाना, यहाँ तक कि बीमारी पकड़े जा जाना, जगह से नेगेटिव में जाएंगे। अब मैं बताऊंगा जो वालिद का है, वालिदैन का है ना, कॉन्सेंट्रेशन एजुकेशन फील्ड में चले जाना, डिवोशंस में हो जाना, और मैं बताऊंगा कि जो रिलीजियंस में होगा, और बच्चों का टेंशन में है, जो बच्चों का टेंशन से है ना डिप्रेशन में चल जाना। मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग, जो भी अफराद हमारा इस पे देख रहे हैं, तो हर कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि वालिद वालिदा जो है एक जन्नत है और वालिदा के ख़दमों के नीचे जन्नत है। तो वालिद जो है ना एक दरवाज़ा है। मैं एक छोटा सा एक हिस्सा आपको बताना चाहूँगा एक नाजरीन का, जो एक सऊदी में 35 साल उन्होंने काम किए, 35 साल अपनी मेहनत है, अपनी ज़िंदगी दिए है, उन्हें ज़िंदगी वहाँ पे अपने बच्चों के लिए वहाँ पे गुजार चुके हैं, अपनी ज़िंदगी जो है निशावर कर चुके हैं। 35 साल के बाद में आने के बाद में 4 लड़कियाँ 1 लड़का,
इतने बच्चों को उन्होंने पूरी तरीके से जो भी ख्वाहिशात थी उन्होंने शादी पूरी तरीके से मुकम्मल तौर से इज्जत से उन्होंने की है। उसके बाद में मैं बताना चाहता हूँ कि सारे बच्चे छूट गए, सारे बच्चे वहाँ तक उनकी वालिदा भी जो है उनको छूट गए। अभी उनका वक्त देखिए 35 साल होने के बाद में भी जो है वो आज कहीं और भी ना छोटे से छोटा सा काम करके ज़िंदगी गुजारा कर रहे हैं। तो मुझसे आके मिले बेंगलोर में, वो बहुत दूर से आके मिले। उन्होंने आके मिलने के बाद में मुझे बताया कि इसी तरीके से जो है ये परेशानी जो है मैं झेलते आ रहा हूँ, अभी मैं इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि जो अपनी ज़िंदगी है ना, आपका वक्त जो है, आपका टाइम जो है ना, अपने बच्चों के ऊपर निशावर करे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि दुबई में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ कि आप वहाँ पे जाके काम कीजिए, करना ज़रूरी है, लेकिन टाइम अपने बच्चों के भी देना भी ज़रूरी है। गलती उनकी भी है, इनकी भी है, लेकिन टाइम पे हम पे जाएंगे, सितारों के हिसाब से देखेंगे तो इनका जो टाइम अच्छा होना था उस टाइम पे उनको सही हो गया। जब बुरा टाइम आ गया तो ये बच्चों ने छोड़ दिया, बुरा टाइम यानी सितारों की वजह से। तो उनको मैंने बातचीत किया, सब कुछ किया, पूरे जो भी उनके 4 लड़कियां थे, लड़का था, उनसे भी बातचीत हुई है टेलीफोन के ज़रिए। तो उनसे बातचीत होने के बाद में उनको थोड़ा सा बहुत इत्मीनान आया है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी आगे की उस चीज़ पे भी मुकम्मल तौर से आगे बढ़ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ ये जो है वालिदैन का जो परवरिश में उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है मुश्किलात से और हर सोच समझ के जो जिक्र करते हैं, सोच समझ के जो फैसला करते हैं, सोच समझ के जो हुक्म करते हैं, उस चीज़ को तवज्जो दीजिए। मेहरबानी होगी कि अगर से तवज्जो देंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी आपके औलाद को वही तजुर्बा जो है आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे जवाहरात को इस तरीके से जोड़ते हैं कि तब जब ही वालिद कोई भी काम को आपको रोक टेक कर रहे हैं तो वो आपकी अच्छाई के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छाई के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो अच्छाई के लिए ही जो है उस टाइम पे आपको जायचे में के हिसाब से जाएंगे तो आपको इस पे जो है बहुत ज़्यादा ही असरात पैदा होते हैं। तो इसको आप इत्मीनान से आप इजीली आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। ये छोटी चीज़ लेकिन हम उसको बहुत बड़ी बनवा लेते हैं। चलिए, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, आशीष हैं दिल्ली से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी आशीष जी, आदाब। आदाब जी आशीष जी, बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस बताइए और उसके बाद सवाल पूछिए। जी 10/7/72 डेट ऑफ बर्थ है, दिल्ली। दिल्ली। और टाइम क्या है? 2 बजे AM PM? PM। PM, ठीक है। अब सवाल पूछिए आप डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मुझे अपनी राशि के बारे में जानना है। मेरा कौन सा सितारा, ये कौन सी राशि है? इससे राशि से डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बताई 10/7/72। जी आशीष साहब, आपका राशि है वो जेमिनी है, जिसको हम मरकुरी बोलते हैं, और जो है लग्न होता है विर्गो। अब यहाँ पे दोनों भी एक ही है, एक ही समान, एक ही जगह पे है, वो एक ही है, जिसको हम बताएंगे कि जो राशि और लग्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा है प्रोफेशनलिटीज़ में जो है, प्रोफेशनल लाइफ में जो है थोड़ा सा दिक्कतें हो सकते हैं। क्यों बोले तो अभी आपका जो सितारा है वेरी लो डिग्री में है, जिसको हम मरकुरी बोलते हैं, वेरी लो डिग्री में। उसके साथ साथ में मून कमज़ोर है, मून का जो है लो डिग्री में है, और वीनस लो है। तीनों जो है प्लैनेट्स जो है आपको बहुत लो डिग्री में जा रहे हैं। अभी कभी कभी आपको जितना आप शांति से हमसे बात कर रहे हैं उतनी शांति से कभी गुस्सा आ गया तो उसका कई गुना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसको हम मून कमज़ोर होने से हो जाता है। आपने पिछली बार अपने अगर जो प्रोग्राम आपने देखे हैं तो अभी थोड़े टाइम पे एक कॉल आया था कि जम्मू कश्मीर से कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और स्किन में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने एक मोती पहना है। समझो कि जिसका मून कमज़ोर हो जाता है तो उसको गुस्सा ज़्यादा, बीपी अनकंट्रोलेबल हो जाती है, बीपी हाई हो जाती है। तो कभी कभी आपको जितना बीपी में प्रॉब्लम हो सकता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। और इसके साथ साथ में प्रोफेशनल जो जॉब में भी परेशानी हो रही है। जितना आप स्पेंडली आप काम करते हैं, जितना ओपनली काम करते हैं, हर जगह पे बातचीत करते हैं, जो भी आप डिस्कशंस होता है, जो भी काम के बारे में डिस्कशंस होता है, तो अपने जितने भी साथी हैं उनके पास भी डिस्कशंस होता है, तो कभी कभी वो चीज़ों पे भी नेगेटिविटी पैदा हो जाती है और रिलेशनशिप में भी हो जाती है। आपने हो सकता है अपने घर पे भी कोई छोटी मोटी परेशानी हो रही है, उसको झेल रहे हैं लेकिन आप बताने नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ी सी परेशानी आपको प्रोफेशनलिटीज़ में और सेहत में होने वाली है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको आप बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए मैं बताऊंगा एक
जमरूद, एक एमराल्ड और एक मैं बताऊंगा नीलम। दोनों को आप पेंडेंट बना के पहनिए और ये जो परेशानी है, आपका जो राशि है, वो राशि से आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम होने के लिए आप इसको दोनों स्टोन्स को आप पहनेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। इकरा से बात करेंगे, यूपी से हमारे साथ जुड़ी हैं जी। इकरा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए इकरा जी। मेरा ये सवाल है कि मेरे को ना बहुत मेहनत के बाद ना अब जॉब मिली है काफ़ी टाइम के बाद, लेकिन जब से मैंने ज्वाइन किया है ना मेरे को कोई ना कोई परेशानी रहती है अपने ऑफिस आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और प्लेस पहले बता दीजिए। अच्छा, 23 दिसंबर जी 1997, 1997। ठीक है, टाइम बताइए। रात में 11 बजे, 11 बजे रात के। और प्लेस? दिल्ली। दिल्ली। मेरा ये सवाल है कि अभी मैंने हाल ही में जॉब ज्वाइन की है जी। लेकिन मेरे को लगातार प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैं ऑफिस जाती हूँ तो यहाँ के माहौल से मुझे थोड़ी परेशानी है और आने जाने में भी कुछ हादसात हो जाते हैं मेरे साथ। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, जैसे लोग बोलते हैं कि फल नहीं रहा तुम्हें ये चीज़, लेकिन मुझे बहुत मेहनत के बाद जॉब मिली है तो मैं छोड़ना भी नहीं चाहती। जी, यहाँ पे आपको देखिए, आपका जो सितारा होता है वो सितारा जो है कैंसर है, मून, और आपका जो सैयारा है वो है शम्स यानी लियो, सूरज। अब यहाँ पे दोनों में जो है सबसे पहली बात है, जहाँ पे आपको मन नहीं कर रहा, आपको नए अननेसेसरी अनफेवरेबल जो है नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहा है, अनफेवरेबल जो रिजल्ट मिल रहा है, उसका एक रीज़न है आपका सन कमज़ोर है। यानी सन यानी सूरज, जब सूरज कमज़ोर हो जाए तो हर जगह से ही परेशानी हो जाती है, जो छोटी छोटी परेशानी पैदा हो जाती है। इसके साथ साथ में जो है आपका जुपिटर भी कमज़ोर है। जुपिटर यानी कम्युनिकेशंस, मुश्तरी सितारा कमज़ोर जब हो जाता है तो कम्युनिकेशंस में भी प्रॉब्लम आता है। जैसे कि प्रोफेशनलिटी में अपने जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही है, जो आप नहीं सोच रहे हैं वो होते जा रहा है। कोई अपने हैं वहाँ से भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, जहाँ पे जॉब का जो भी लोग हैं वहाँ से भी प्रॉब्लम हो जा रहे हैं। जहाँ पे आप सोच नहीं सकते, जो अननेसेसरी आपने किए नहीं है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट होते जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए और अपने जॉब में 2022 तक एक ही जगह पे आप रहिए। अगर से अभी थोड़ा सा भी आप सोच रहे हैं कि इस परेशानी से झेल के मैं कर सकते हैं तो आप करेंगे तो आपको सक्सेसफुल मिलेगी। इससे पहले कि आपको इस परेशानियों से आपको यूटिलाइज करने के लिए, आपको इस चीज़ से आपको फाइट करने के लिए मैंने दोनों जवाहरात बताऊंगा। एक होता है याकूत और एक होता है पीला पुगराच। दोनों को पेंडेंट बना के पहनिए 4-4 कैरेट का, और अब इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए, वालिदैन और औलाद के रिश्तों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिर भी एक बार फिर से आपको बता दें कि आपको लगातार जो टीवी स्क्रीन पर नंबर नजर आ रहे हैं, नंबर्स पे आपको कॉल करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है या किसी भी तरह की दीगर आपको इत्तला चाहिए तो वो भी फराहम की जाएगी बेशक। एक नंबर और हम आपको बता देते हैं 9844544470, ये भी एक नंबर है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल हम अब जानते हैं डॉक्टर साहब से कि वालिदैन के रिश्तों में जवाहरात जो हैं कितना असर करते हैं, ये हम अब जानते हैं। अभी हमें बताऊंगा कि वालिदैन के रिश्तों में जवाहरात कितना असर करता है। कि जो आपके फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत से लोगों को बता चुका हूँ कि हम जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है तो वालिदा का नाम लेते हैं, ताकि उनके वालिदा से जो जुड़े हुए सितारे जो हैं वो बच्चों में असरात करें। तो जो जवाहरात हैं बच्चों का जो रिश्तों में जो असर इतना करता है कि जितना ज़रा से शादियों में जिसकी शादी नहीं हो रही है उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा असर करता है। औलाद नहीं हो रही है, अब जैसे किसी के मतलब बहू साहिबा से औलाद नहीं है या अपने बच्चों से, लड़कियों से औलाद नहीं हो रहे, तो ये असरात जो है वालिदैन भी अगर से इस्तेमाल करेंगे तो भी असर होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊंगा। जैसे कि मैं असर जैसे अभी वालिदैन अपने बच्चों को जो है दुआ देते हैं, जैसे आशीर्वाद वगैरह देते हैं, दुआ देते हैं, तरबियत देते हैं, वो असर जो है, वो दुआ का असर जो है जवाहरात में मुतला होके ये असर होता ही है। जो इंसान का सितारों से वालिदैन का सितारा, इसका वालिद का सितारा अगर से फर्जंद कुछ सेम टू सेम है तो ज़्यादा असर होता है। वालिदा का जो सितारा अपनी लड़की से, बिटिया से जो भी रिश्ता जो सितारा जुड़ता है वो ज़्यादा असर करता है। अब यहाँ पे क्लैशिंग हो गया। फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि वालिद का सितारा मुश्तरी है और फर्जंद का सितारा जो है
जोहल सैटर्न है, तो यहाँ पे क्लैशिंग इसलिए हो जाता है, इन लोगों को हम ज़्यादा ही तवज्जो देना पड़ता है, वहाँ पे असरात ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर से ज़रूर होता है। तो इसको तरीक़े से जाएंगे तो इंशाल्लाह इस पर कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जवाहरात अगर से पहनने हैं तो तरीक़े से पहनना वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डॉक्टर साहब आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं, क्या बच्चों के सितारों पर वालिदैन के सितारों का असर होता है? इस मुतालिक क्या बताएंगे आप हमें? बच्चों का सितारा वालिदैन से नहीं होता है, वालिदैन का सितारा बच्चों से होता है। बच्चों का सितारा उनके बच्चों से ही जोड़ा जाता है। मैं बताऊंगा कि कुछ लोग हैं जो घर पे 4-5 अभी मैंने जो यहाँ पे आ रहा था, जो स्टूडियो पे आ रहा था, जो मैं बेंगलोर से निकला था, ये एक जो टैक्सी वाला एक बंदा मुझे मिला, उनको ऐसे ही पूछ रहा था मैं भाई कैसे क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मैं यही तो काम कर रहा हूँ पिछले 22 साल से। मैं बोला घर किधर है? तो उन्होंने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब मैं तो घर नहीं है यहाँ पे, मैं टैक्सी में ही सोता हूँ। मुझे बहुत थोड़ा दुख हुआ। मैंने पूछा भाई बातचीत क्या है, बताइए किस चीज़ से आपको ये से परेशानी, क्या चीज़ है? कैसे मैं जो कुछ भी करना चाहता, मैं खुद ही पूछ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि जो उन्होंने जो बात करने का तरीक़ा और उन्होंने जो स्ट्रेस में गाड़ी चला रहे थे, तो हो सकता था कोई एक्सीडेंट वगैरह भी, जो मुझे एक महसूस हुआ इस चीज़ पे। तो मैंने पूछा कि भाई मेरे पे 3 बड़े बहन हैं, 4 छोटी बहन है, मैं बीच वाला इंसान हूँ। मैंने जो शादी की हाल ही में 4 महीने पहले एक पड़ोसन ही थे जो मेरे बारे में अच्छे तरीके से जानते थे, अपने घर के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। तो मैं शादी किया, सिर्फ 1 महीने में वो हमारे को सिर्फ रमज़ान के ईद के दौरान गए और वहाँ से नोटिस मिला कि हम साथ में नहीं रहेंगे। रीजन से क्या था कि जो वालिदैन हैं और छोटी बहनें हैं उनको छोड़ के अलग रहना है। अब यहाँ पे बच्चों का सितारा वालिदैन से असर नहीं होता है, ये वालिदैन का असर बच्चों से होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ हुआ है? प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ कि जो इनका दोनों का सितारा सही से जोड़ा नहीं गया है, दोनों को सितारों को सही से यूटिलाइज नहीं किया है, जानकारी नहीं किया है, जायचा नहीं चेक किए हैं। अब यहाँ पे छोटी सी बात है, वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैं और 3 बहनें हैं, मैं यहाँ पे रात भर दिन में रात में इधर ही मैं कार में सो के वो रहता हूँ, बेंगलोर से बाहर रहता हूँ मैं, लेकिन मैं वहाँ पे आके मैं काम कर रहा हूँ, मेरा एक फ़र्ज़ है, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। मैं एक ही औलाद हूँ मेरे वालिदैन पे, तो मैं इस चीज़ पे मैं नहीं छोड़ सकता। तो मैंने उनको थोड़ा गुफ्तगू किया, थोड़ा सा राय मशवरा भी दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए बच्चों का सितारा वालिदैन को असर नहीं करता है, वालिदैन का असर बच्चों पे करता है। बच्चों का फ़र्ज़ है अब वालिदैन को जो करना है। बच्चों के फ़र्ज़ जो इतना होता है कि सितारा जो होता है वो वालिदैन के सितारों से अगर से कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं कि अगर से हमारा सितारा जुड़ता है वालिदैन से तो हम कर क्या सकते हैं, हम किस टाइम पे क्या कर सकते हैं, हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। उसी तरीके के लिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर जायचे के हिसाब से एक बार आप चेक कर लेंगे तो वो सितारा जुड़ता है या ये सितारा नहीं जुड़ता है, ये हम किस तरीके से आपको जाना चाहते हैं। हम समझे कि एक जीपीआरएस हम लोकेशन के जैसा बता देंगे कि आप इस तरीके से जाइए। मैं किसी को कमिट नहीं कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ से मुकम्मल तौर से सक्सेसफुल हो जाएंगे, मुकम्मल तौर से आप बड़े आदमी बन जाएंगे, मुकम्मल तौर से कामयाबी मिल जाएगी। कामयाबी तभी मिलेगी जब आप हरकत करेंगे। तो वो ये हरकत ऐसी चीज़ है जो हरकत आप करेंगे जवाहरात रिजल्ट देगा, दुआ आप करेंगे जवाहरात रिजल्ट देगा, आयात हो सदक़ात हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो जवाहरात आपको देंगे। तो ये वालिदैन को भी संभाल के जाना है, वालिदैन को भी अपने घर पे रखना है, अपने आए शरीक हयात को भी समझाना है। समझाने के लिए स्ट्रॉन्गली पावर आपको आने के लिए, स्ट्रांगली मेंटली स्ट्रांगली होने के लिए जवाहरात आपको बहुत ज़्यादा काम करते हैं। शाहनवाज से बात करेंगे, यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं। तो शाहनवाज जी आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ ही हैं। आप पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और प्लेस बता दीजिए और फिर सवाल पूछिए। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 1990 जी 3 मार्च। 3 मार्च, ठीक है। और प्लेस क्या है? यूपी। दिल्ली? यूपी। यूपी। और टाइम क्या है पैदाइश का? लगभग 5:30 सुबह। 5:30 शाम के? सुबह। अच्छा नहीं सुबह के। ठीक है, अब सवाल पूछिए आप। मैम सवाल ये था डॉक्टर साहब से कि मेरे ना वाइफ के बच्चे नहीं हो रहे हैं। वाइफ? अच्छा, आपको औलाद चाहिए? जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब। जी वालेकुम सलाम।
खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब शादी होगी कितने साल हुई है? सर मेरी शादी हो गई 5 साल हो गए और 2-3 महीने तक कहानी सही चलती, उसके बाद में बेकार मतलब हो जाती कहानी। अभी यहाँ पे देखिए जनाब शाहनवाज साहब, आप ज़्यादा ही स्ट्रेस में पड़े हुए हैं, डिसीजंस ले नहीं पा रहे हैं। औलाद की समस्या, जिसको हम मरीक सितारा होती है, वो सितारा कमज़ोर हो तो ही औलाद में ऑर्गन्स जो होते हैं वो ऑर्गन्स का परेशानी हो जाती है। खैर, तो मैं बताऊंगा मार्स जिसका प्रॉब्लम, मार्स जिसका सितारा कमज़ोर है, वो सितारा में से ही परेशानी हो जाती है। साथ साथ में सन कमज़ोर है। सन कमज़ोर होने से क्या है, डिसीजन सही ले नहीं पा रहे हैं, डिसीजन सोच में पड़े हैं, डिप्रेशन में पड़े हैं, और आपके नज़र जो है ना, आँखों की बीनाई भी कमज़ोर होते जा रही है, और बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम्स भी कम होते जा रहा है। इसके साथ साथ में जो है सैटर्न भी कमज़ोर है। जो मेंटली स्ट्रांग होना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहे हैं। सबसे मेन बड़ी बात है, जो आपने जो है नेगेटिविटी में जो है फंसे पड़े हुए, नेगेटिविटी आपको ज़्यादा ही हावी हो रही है। नेगेटिविटी कहाँ से हावी हो रही है? सन और जुपिटर दोनों भी एक ही फैमिली के हैं। सैटर्न जो है अपोजिट फैमिली का। यहाँ पे क्लैशिंग होने की वजह से क्या है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, सेहत में प्रॉब्लम हो जाना। आप हमसे एक रब्ता करें हैं, हमने पहले भी एपिसोड में बता चुके हैं कि हम दोनों चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। एक जिसकी औलाद नहीं हो रही और जिसकी औलाद नहीं हो रही उनके लिए, जिसकी शादी नहीं हो रही उनके लिए। खैर, तो मैं बताऊंगा, पर्सनली आप मुझसे रब्ता करें और अराकीन से रब्ता करें, मैं आपको ज़्यादा तफसील से बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो है आपको मैं एक दोनों जवाहरात बताऊँगा, उसको आप इस्तेमाल करें और बाकी के जो है तफसीर आप इस्तेमाल करेंगे। ये एक मूंगा जिसको हम मरजान बोलते हैं 9 कैरेट का, और इसके साथ साथ में जो है आपको एक मानिक रूबी 9 कैरेट का, दोनों भी आपको पेंडेंट बना के पहनना है, और इस चीज़ से आप मुकम्मल तौर से बाहर निकल सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। इसके अलावा आप रब्ता कर सकते हैं इन कॉन्टैक्ट नंबर पर जो कि आपको नज़र आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। नंबर्स पे कॉल करनी है, आपको बात करनी है। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली बार होंगे हाजिर किसी न किसी और नए मौजू पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कोई ना कोई ऐसा गौहर होगा जिस पर हम बात भी करेंगे, उसके फ़ायदे नफ़े नुकसान सब हम आपको बताएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए जवाहरात का चमत्कार। हमदो सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अल्लाह ताला ने इस जहान को पैदा किया। ज़मीन, सितारे, आसमान, पहाड़, सैयारे, पानी, दरख्त, आग, हवा वगैरह, इन सारे मखलूक में अल्लाह ताला ने ताकत और कुव्वत पैदा की है। अल्लाह की नेमतों में से एक नायाब नेमत है जवाहरात। 1962 में शुरू हुआ जवाहरात को तलाशने का सिलसिला, जिसमें जनाब मोहम्मद नजफ अली साहब ने कर्नाटक में माइंस पहाड़ी पर जमीन लेकर उसमें गौहर को पहचाना। गौहर तराशने की शुरुआत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने वाले उनके फर्जंद जनाब MG अली साहब थे, जिन्होंने देश और दुनिया जैसे सिंगापुर, बैंकॉक, दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया और दीगर मुल्क में भी अपने हुनर को आजमाया। इस कारोबार की तरक्की में इजाफा उस वक्त हो गया जब उनके बड़े फर्जंद SN अब्बास ने अपने वालिद के कहने पर जेम्स में डॉक्टरेट किया। डॉक्टर SN अब्बास ने अपने खानदानी कारोबार को आगे बढ़ाया, फिर जेमोलॉजिस्ट की डिग्री हासिल करके देश और दुनिया में नाजरीन की खिदमत करने का जज्बा कायम रखा। डॉक्टर SN अब्बास जवाहरात के साथ जायचा का भी इल्म हासिल करके नाजरीन की खिदमत करते आ रहे हैं। डॉक्टर SN अब्बास को देश और दुनिया में कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। जवाहरात बहुत ही ताकतवर होते हैं। ये जिंदगी के हर मोड़ पर काम आते हैं। शादी में परेशानी, औलाद की परेशानी, कारोबार में परेशानी, नौकरी में परेशानी, सेहत में आती है परेशानी, तालीम को लेकर हैं फिक्रमंद, प्यार और मोहब्बत की परेशानी। बेबस इंसान जवाहरात से जिंदगी की मुश्किलात का हल तलाश करता आ रहा है। इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए राब्ता करें जवाहरात का चमत्कार और मुलाकात करें डॉक्टर SN अब्बास जेमोलॉजिस्ट से। एक कदम सुनहरे मुस्तकबिल की ओर।